सुप्रभात। नमो नमः। पुनः स्वागतम् अस्ति संस्कृतकक्षायां। संस्कृत संहिता संस्कृतम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट प्रॉप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है निरुक्ति, पर्याय और परिभाषा, जहाँ से लगभग आप ये मान के चलो कि 15 नंबर आने ही आने, 15 नंबर के प्रश्न आने ही आने। ठीक है, निरुक्ति, पर्याय यानी कि पर्याय। अब बात यह है कि निरुक्ति किसे कहेंगे, हम निरुक्ति किसे कहेंगे, निरुक्ति किसे कहते हैं। निरुक्ति का मतलब होता है जो शब्द हैं, जो हम शब्द को पढ़ रहे हैं, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसमें कौन से धातु रूट लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग है, कि कोई प्रत्यय लगा हुआ है, कि उस शब्द किस चीज का हमें बोध कराएगा, वो किस अर्थ में प्रयुक्त होगा, ये निरुक्ति उसे कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति को जो दर्शाए उसको हम निरुक्ति कहेंगे। ठीक है, क्या उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, उसको ही हम क्या कह देंगे, पर्याय निरुक्ति कहेंगे कि ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, यानी कि उस शब्द की टोटल डिटेल जो हमें देगा उसको हम कहेंगे निरुक्ति। और पर्याय, पर्यायवाची शब्द। पर्याय का मतलब पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए ये वाला टॉपिक, पर्यायवाची शब्द, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न बनते हैं तो कटते भी नहीं। अगर आपने सही लिखा है तो फिर कटता नहीं है उसमें प्रश्न। ठीक है, निरुक्ति का अर्थ यानी कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन किन के संयोग से वो शब्द बना है और किस अर्थ में उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। चलें आगे। सबसे पहला है हमारे पास आयु। ठीक है, सबसे पहला है आयु। आयु की निरुक्ति होगी, देखिए, एति गच्छति सततम गमनशीलम इति आयु। ठीक है, एति गच्छति, सतत हमेशा, गमनशील गमन करने वाली, जाने वाली। ठीक है, इति आयु। ठीक है, जो निरंतर आगे बढ़ती है, यानी कि जो निरंतर बढ़ती जा रही है, हर पल हर क्षण जो बढ़ रही है, तथा जिनका प्रतिपल क्षरण और गमन होता है, उसी को आयु कहते हैं। क्षरण हो रहा है ना, क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है आयु का। क्षरण भी तो हो रहा है, यानी कि पल पल क्या हो रहा है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, उसे आयु कहते हैं। लिख लीजिए, एति गच्छति सतत गमनशीलम इति आयु। ठीक, जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, जिसका प्रतिपल हर पल क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है और गमन होता रहता है, उसे आयु कहते हैं। आयु को आप रोक नहीं सकते, वो हर पल गमन करने वाली क्रिया है। ठीक है, समझ में आ गई। एति बोल लीजिए, गच्छति सतत गमनशीलम इति आयु। ठीक है, इतना आप क्वेश्चन अगर आयु से आता है, इतना तो आपको लिखना है हाईलाइट करके, हाईलाइट करके उसको अच्छे से, फिर उसका अर्थ थोड़ा बहुत आप दे देंगे। ठीक है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। पर्याय में इसके चेतनानुवृत्ति, चेतन अनुवृत्ति, जीवितम, नित्यग और अनुबंध। ठीक है, क्या था, शरीर इंद्रिय शत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंध बंधश्च प्राय आयु उच्यते। ये आपने पढ़ लिया होगा श्लोक, शुरुआत में ही है। ठीक है, यानी उसका अर्थ क्या बनता है, शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा के संयोग का नाम ही आयु है। ठीक, ठीक है, अगला चेतनानुवृत्ति, जीवितम, नित्यग और अनुबंध, ये इसके पर्याय हो गए।
ठीक है। चेतनानुवृत्ति तत्र आयु चेतनानुवृत्ति। अगर और भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। तत्र, मैं तोड़ तोड़ के बता दूं, तत्र आयु चेतनानुवृत्ति, चेतनानुवृत्ति। एक ए भी आप नोट कर लीजिए, चेतनानुवृत्ति ही। तत्र आयु चेतनानुवृत्ति, तत्र आयुश्च चेतनानुवृत्ति, मैंने अलग करके लिख दिया है। तत्र आयु चेतना, अर्थात गर्भ से मरण पर्यंत चेतना के रहने को, जब तक शरीर में चेतना है उस समय को, उस अवधि को आयु कहते हैं। अर्थात समझिए, गर्भ से मरण पर्यंत जो चेतना बनी हुई है शरीर में, जिससे शरीर चल रहा है, चेतना जो बन रही है वो ही आयु कहलाएगी। ठीक है। तत्र आयु चेतनानुवृत्ति, एक वृत्ति एक एति गच्छति सतत गमनशीलम इति आयु। ये दो आपको निरुक्तियां याद रखनी है। ऐसा जरूरी नहीं है एक ही लिख दो, अगर आपको दो आ रहे हैं तो और बढ़िया है, दो लिख दो अच्छे से। थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में तो जितना लिख लो उतना अच्छा है। आयु, ठीक, आगे चलो। दूसरी है हमारे पास शरीर। क्या है, शरीर। ठीक है। सीर्यते अनया इति शरीरम, सीर्यते अनया इति शरीरम। श्रु, श्र धातु, इरन प्रत्यय। क्या है इसमें, श्री धातु। ठीक है, श्री धातु और प्लस में इरन, इरन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, इरन प्रत्यय। श्री प्लस इरन प्रत्यय। श्री क्या है, श्र धातु है, ठीक है, और इरन क्या है, प्रत्यय है। जो धातु के बाद में लगता है, लास्ट में लगता है, यानी कि क्रिया के लास्ट में जो पद जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। और यदि क्रिया से पहले कोई पद जुड़ रहा है, कोई शब्द जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग, वो कहलाएगा उपसर्ग। समझ गए। तो यहाँ श्री धातु में इरन प्रत्यय होकर के श्रीयते इति शरीरम ऐसा रूप बना। सीर्यते है ना, क्षरण, क्षय, नाश, अनया जिसका, इति शरीर, वही शरीर है जिसका निरंतर क्षय, विनाश या ह्रास होता है, होता रहता है, उसे शरीर कहते हैं। ठीक है। शरीर का क्या भी हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, क्षरण ही तो हो रहा है। कल को जितना आगे बढ़ेंगे उतना शरीर कमजोर होता जाएगा फिर, और बुढ़ापे में आते आते खत्म। तो जिसका निरंतर क्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है या ह्रास हो रहा है, उसे शरीर कहते हैं। सीर्यते अन्य इति शरीरम। ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, स्र हिंसायाम। स्र जो है ये धातु किस अर्थ में है, हिंसायाम, हिंसा के अर्थ में, हिंसायाम, स्र। ठीक है, हिंसायाम। शरीरम शरणाते, सम्मातेरवा, सम्नातेरवा, ये यास्क के अनुसार है। हिंसार्थक स्र और असम विनाशार्थ की सम धातु से शरीर शब्द बनता है। ठीक है। सीर्यते अन्या इति शरीरम। बोलना भी आपको अच्छे से आना चाहिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा। संस्कृत कई बच्चे याद तो कर लेते हैं, वो तो कर लेते हैं, पर वो हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, तो फिर संस्कृत में बड़ी दिक्कत आती है। तो लिखने की प्रैक्टिस, और रटने से अच्छा होता है लिखना। लिखने से बातें याद रहती हैं, ठीक है, नोट्स बने रहते हैं, तो लिखने की आवश्यकता होती है। ठीक है। सीर्यते अनया इति शरीरम स्र हिंसायाम
शृणाति सीर्यते वा इति शरीरम, और शरीरम शृणाते समनातेर्वा शरीरम, कैसे भी बना सकते हो। अब इसके पर्याय क्या हैं? देह, काय, ये तो आपको पता ही है, वपु, गात्रम, क्षेत्रम। ठीक है, और भी जितने पर्याय आपको पर्यायवाची शब्द याद हो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देह, काय, वपु, गात्रम और क्षेत्रम, ये इसकी पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची शब्द। ठीक है, सीर्यते अनया इति शरीरम, जिसका नाश हो रहा है, पल पल जिसका नाश हो रहा है, विनाश की ओर जो जा रहा है उसे शरीर कहते हैं। फिर देखते हैं अगला है मन। मन को देखिए क्या लिखा हुआ है, मन्यते बोध्यते अनेन इति मनः। ठीक, मन प्लस असुन क्या है? मन धातु असुन प्रत्यय। मन में मन शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? असुन प्रत्यय। ठीक है, ये लिख लीजिए, मन प्लस असुन। फिर देखिए, मन्यते बोध्यते अनेन इति मनः। ठीक है, मन्यते बुध्यते अनेन इति मनम। अब ठीक दिख रहा है? मन्यते बोध्यते अनेन इति मनः, जिसके द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है या विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, जिसके द्वारा वो ही इंद्रिय का नाम क्या है? मन। उसी को हम मन कहेंगे। ठीक है, जिसके द्वारा कुछ भी ज्ञात हो उसको मन कहेंगे। मन्यते मनन किया जाता है। ठीक है, बोध्यते बोध होता है, ज्ञायते ज्ञान होता है, जिसके द्वारा उसको मन कहते हैं। उस इंद्रिय का नाम क्या है? उस इंद्रिय का नाम है मन। ठीक है, और इसके देखो पर्याय क्या है? चित्तम, चेतः, हृदयम, अतीन्द्रियम, अंतःकरणम। ठीक है, समझ रहे हो? जिसके द्वारा कुछ भी मन्यते मनन किया जाता है, बोध किया जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसको हम मन कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? मन। चित्तम, चेतः, हृदयम, अतीन्द्रियम, अंतःकरणम, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। बोल के देखिएगा, नोट जरूर कीजिएगा। मन्यते बोध्यते अनेन इति मनः। अनेन मीन्स जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मनन किया जाए, बोध किया जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, वही उसी इंद्रिय को क्या कहेंगे? मन कह देंगे। ठीक है, मन असुन, वो भी नोट कर लेना आप। चलिए आगे देखते हैं फिर अग्नि। अगली है अग्नि। अग्नि की निरुक्ति क्या लिखा है इन्होंने? अंगति ऊर्ध्वम गच्छति इति अग्नि। ठीक, या नयति परिणामम इति अग्नि। इसकी लिख लीजिएगा, अगी धातु। अगी शब्द में, अगी शब्द में, अगी शब्द है और किस अर्थ में है? अगी गतौ। किस अर्थ में है? गति करने के अर्थ में, गतौ। ठीक, अगी गतौ, अगी शब्द गति के अर्थ में। अगी शब्द गति के अर्थ में। ठीक, और गति के तीन प्रकार हैं, तीन अर्थ होते हैं गति के। ठीक है, क्या क्या? ज्ञान, गमन और प्राप्ति। गति का ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है,
गति ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और गमन गमन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और प्राप्ति के अर्थ में भी प्रयोग होता है। ज्ञान, गमन और प्राप्ति, इन तीन अर्थों में गति के तीन अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? अगति, अंगति, ऊर्ध्वम ऊपर, गच्छति जाती है, इति अग्नि जो हमेशा ऊपर की ओर जाती है उसको क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर की ओर गति करे अथवा जो खाए गए आहार को परिपक्व परिणाम को प्राप्त करवा दे, पचित करके दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे, उसे अग्नि कहा जाता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, नयति। ठीक है, जो आहार को पक्व अर्थात वे जो भी आप खाओगे उसको पाचन क्रिया में कौन करेगा? अग्नि तो पचा रही है। शरीर के अंदर भी अग्नि है, शरीर के अंदर भी अग्नि है, भारी अग्नि नहीं है, समुद्र के अंदर भी अग्नि है। ठीक है, तो अंगति ऊर्ध्वम गच्छति इति अग्नि। ठीक है, जो ऊपर की ओर गमन करे, गति करे, ऊपर की ओर गति करे, या फिर जो खाए गए आहार को परिपक्व कर दे अर्थात पचा दे, पचा करके उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे, मल अलग हो जाता है ना फिर, तो उस अलग रूप में परिवर्तित कर दे, उसे अग्नि कहते हैं। इसके पर्याय पावक सबने पढ़ा है, अनल, वहनी, ठीक, शुचि, जातवेद और तेज। पावक, अनल, वहनी, शुचि, जातवेदस, तेज। जातवेदस भी लिखा होता है कहीं, जातवेद भी लिखा होता है। ठीक, तो अग्नि किसे कहते हैं? जो ऊपर की ओर गमन करे उसे अग्नि कहा जाता है। ठीक, या जो खाए हुए आहार को पाचन कर दे, पचा दे और उसको एक अलग रूप में परिवर्तित कर दे, उसको हम अग्नि कहेंगे, जिसके हैं पावक, अनल, वहनी, शुचि, जातवेदस, तेज इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं। अगला है जलम। अगला है जलम। जलम जलम शब्द में क्या है? जल जीव्यते अनेन इति जलम, आपनोति सर्वं व्याप्तम इति आपः। आपनोति सर्वं व्याप्तम इति आपः, जो जीवों को क्या प्रदान करता है? जीवों को जीवन प्रदान करता है। ठीक है, जो जीवों को, देख लीजिए, जो जीवों को जीवन प्रदान करे या जो सर्वत्र व्याप्त है, क्लेदन शीतलता उत्पन्न करे, सर्वत्र व्याप्त होकर शीतलता उत्पन्न करे, उसे जल कहते हैं। जल सर्वत्र व्याप्त होता है, पृथ्वी भी जल के ऊपर ही है, और पृथ्वी का 71% लगभग भाग जो है जल से ही घिरा हुआ है। जीव्यते अनेन, जिसके द्वारा जीवन प्राप्त किया जाए, जीव्यते जीवन प्राप्त किया था, अनेन जिसके द्वारा, इति जलम। ठीक है, कुछ और लिख लीजिए, जलपातने, ऐसे भी लिख लीजिए, जलपातने, जलपातने। और लिख लीजिए, जीवयति लोकान, जीवयति लोकान, जो लोगों को जीवन प्रदान करता है। ठीक है, और लिखिएगा, फिर इनमें से कोई भी एक आप याद कर लेना। जलतीति जलम, जल तीति जलम, पर संस्कृत में लिखना जरूरी होगा एग्जाम में, हिंदी से ही मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, संस्कृत लिखना जरूरी होगा। जल तीति जलम। ठीक है बॉस, अब इसके पर्याय देखते हैं, बहुत सारे पर्याय हैं।
तोय, अंबु, नीर, वारी, उदक, सलिल और जीवन। एक और ये भी आपने पढ़ा होगा आप, ये भी जल को ही बोलते हैं। ठीक है, और जो है सलिल भी हो गया, अमृत भी हाँ अमृत भी बोल देते हैं इसको, अमृत भी इसका पर्यायवाची बन जाता है, अमृत भी। ठीक है, और वरुण का वास होने के कारण वारुण भी बोल देते हैं, वारुण, वारुण। तो इतनी चीजें हैं, इनमें से आप एक दो याद जरूर कीजिएगा, और पर्यायवाची कम से कम 4 या 5 इतने होने ही चाहिए, कम से कम 3 आपको आते हैं। अगला है वात, वात। ठीक है, इसकी सीधी सी है वा गति गंधनयो। ठीक है, वा गति गंधनयो धातु में, वा गति गंधनयो धातु में क्या लगा के बन गया है, वत प्रत्यय लगा गया, वा गति गंधनयो में वत प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, ये तो दे ही रखा वा गति गंधनयो, ये तो वह शब्द के साथ गति और गंधन के अर्थ में प्रयोग किया जाए, वत प्रत्यय लग गया तो बन गया वात। ठीक है, वायु भी इसी उससे बनता है और वात भी ऐसे बनता है, वा गति गंधनयो वातु में वत प्रत्यय लगाकर उत्पत्ति इसकी होती है, और इसका वा धातु। ठीक है, वा गति गंधनयो, वा धातु किस अर्थ में, गति और गंधन के अर्थ में। लिख लीजिए, वा धातु से बन जिसका अर्थ गति, मूवमेंट और गंधन यानी कि उत्साह, ज्ञान, सूचना देना होता है, जो शरीर में समस्त गतियों का संचालन करे वह वात है। शरीर में समस्त गतियों का जो संचालन करता है उस वही वात कहलाता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं, वायु पता ही है, समीर ये भी बहुत चलता है, मारुत, मारुत या मारुत या मरुत। ठीक है, अनिल, अब ये अनिल और अनल एक शब्द है, अनल, अनल का मतलब क्या हो जाएगा, आग। ठीक है, अनल नहीं करना है, अनिल, अनिल वायु। प्रकंपन, स्पर्शेंद्रिय, क्योंकि इसका हमें ज्ञान कैसे होता है, वायु का स्पर्श है ना, स्पर्श से वायु को देखा थोड़ी जाता है, स्पर्श किया जाता है, स्पर्शन इसलिए लिखती है। एक होता है पौमान, एक होता है और पौमान, ये भी वायु के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, पौमान। वायु, समीर, मारुत, मरुत, अनिल, प्रकंपन, स्पर्शन, पौमान, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको याद कर लेना। संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, ये सो आप लोग कोई भी हो सौभाग्य समझना चाहिए। बिना संस्कृत पढ़े हम लोग अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं, इसलिए हर कोई हमें लड़ा देता है आपस में, हर कोई नेता उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं अपनी संस्कृति का, हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, हमने अपनी संस्कृति को पढ़ा ही नहीं, हमेशा विदेशियों को ही पढ़ा। आज भी हमारी शिक्षा नीति कहाँ से चल रही है, मैकाले की शिक्षा नीति चलती है, जो कि अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाई थी, वही शिक्षा नीति ला दी गई है आज तक। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगले में, पित्तम। पित्तम इसकी है, पित्तम की तप संतापे, तप संतापे, इस धातु से कृदंत विहित प्रत्यय द्वारा ये बनता है पित्तम शब्द। ठीक है, तप संतापे, तप संतापे इति पित्तम। तो क्या है, तप धातु से बना है, जिसका अर्थ ताप पैदा करना है, पाचन कराना या ऊष्मा देना है, जो शरीर में
ऊष्मा पाचन और वर्ण उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। ठीक है, ताप उत्पन्न करेगा, पित्त का काम क्या है? ताप, गर्मी। ठीक है, तप, तो इसे कहते हैं पित्तम। दूसरा लिखिए तपति इति पित्तम। लिखिए तपति इति पित्तम। पित्तम, तपति इति पित्तम, जो तपाने का काम करे, जो ऊष्मा पैदा करने का काम करे, वो पित्त है। दूसरी लिखना चाहो लिख लो, तेजोमयम पित्तम। तेजोमयम, ये भी तो होता है, तेज भी तो यही देता है, तेजोमयम पित्तम। तेजोमयम पित्तम, इसे भी चाहे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, पित्त के द्वारा शरीर में जो कुछ भी कार्य संपन्न होगा वह अग्नि के समान गुणकर्म वाला ही होता है। ठीक है, इसलिए ये भी शरीर में एक प्रकार का अग्नि का ही द्योतक है, अग्नि का ही प्रतीक है। हम देखिए क्या बोलेंगे, अग्नि, ऊष्मा, पाचक, दाह और भाषक, ये इसके पर्याय हैं। तेजोमय भी इसमें आप कर सकते हैं, अनल भी कर सकते हैं, वैश्वानर भी कर सकते हैं, और पक्ता भी कर सकते हैं, और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं कफ। कफ क्या कहता है? कफ की है क्या है? केन जलेन फलति इति कफ। ठीक, या दूसरी श्लेष आलिंगने इति श्लेष्मा। कफ को ही दूसरा नाम श्लेष्मा। श्लेष्यते अनेन इति श्लेष्मा। ठीक, श्लेष्मा जो जोड़ता है, ठीक है, जो पकड़े रहता है, जो चिपकाए रहता है चीजों को, वो क्या है? श्लेष्मा। केन जलेन फलति इति कफ। केन जलेन फलति इति कफ, कफ। ठीक है, सिलिष्यते, दूसरा लिख लीजिए, सिलिष्यते, सिलस्यते, सिलस्यते अनेन, अनेन, अनेन बता दिया ना, जिसके द्वारा। सिलिष्यते अनेन इति कफः, इति कफ। समझ गए? श्लेष, श्लेष का मतलब होता है जोड़ रखना, है ना, चिपकाना, आपस में बांधे रहना, ये सब श्लेष में है, श्लेष में। और उसी का कफ। अब अर्थ देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जो जल से उत्पन्न, केन मीन से जल, केन जल के द्वारा, क कहते हैं जल को, केन बन गया तृतीया में, जल के द्वारा उत्पन्न होकर शरीर की वृद्धि करे उसे कफ कहते हैं। या जो शरीर के अवयवों को आपस में जोड़े, श्लिष्ट रखे, उसे श्लेष्मा कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? श्लेष्मा किसे कहेंगे? जो शरीर को जोड़े रखता है। और इसके पर्याय हैं श्लेष्मा, ठीक ही हो गया, बलास, सोमांस, क्लेदक। सोमांस, क्लेदक। दूसरा और लिख लीजिए, बलवा भी बोलते हैं। ठीक है, सतत भी बोल देते हैं, सतत। तो इसे कहते हैं कफ या श्लेष्मा। ये आपके जो फर्स्ट टर्मिनल होगा, फर्स्ट टर्म में जो बनेंगे, ए निरुक्तियां आपको आएंगी। इनमें से 5 निरुक्तियां आपको आ सकती हैं, 4, 5, 2, 3 जैसे भी आपके सर बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको तैयार रखना है फर्स्ट टर्म के लिए।
ठीक है, आगे फिर सेकेंड की थर्ड की फिर बना अगली कक्षा में देखेंगे उसको, फिर पढ़ाएंगे उसे भी, देखते हैं अगले रस आदि हैं जो उन्हें आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है।